नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। आज हम आपको ऐसी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि सबको रोंगटे खड़ा कर देने वाला कहानी, भूतिया कहानी है। तो दोस्तों, रामपुर गांव में सीमा नाम की एक लड़की रहा करती थी। इस दुनिया में उसकी कोई नहीं था सिवाय एक बूढ़ी माँ की। अपनी माँ की दवाई और घर की रोजी रोटी कमाने के लिए सीमा गांव से दूर एक ऑफिस में नौकरी कर रही थी। ऑफिस करीब उनकी घर से 5 किलोमीटर दूर था और इसके लिए उसको एक सुनसान जंगल की रास्ता में गुजरना पड़ता था ऑफिस जाने के लिए। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम होने के वजह से सीमा को बहुत देर हो गई थी। सीमा ने उस टाइम घड़ी को देखा तो रात का 11 बज चुकी थी। और हाँ दोस्तों, सीमा की एक पुरानी स्कूटी थी जिसे लेकर वो ऑफिस आना जाना करती थी। तो चटापट सीमा ने टाइम देख के चटापट निकल गई स्कूटी पकड़कर उस भयानक जंगल की तरफ। सीमा ने थोड़ी ही दूर जाने के बाद वही भयानक जंगल में पहुंच गई थी। तो इस जंगल में दोस्तों दिन में भी लोग आने जाने से डरते थे। दोस्तों चारों तरफ सुनसान ही सुनसान जंगल था और जंगल से बहुत भयानक आवाज़ सुनाई देती थी। भेड़िया की आवाज़, रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़। तो अचानक डर डर के सीमा आ रही थी उस रास्ते में। अचानक उसकी गाड़ी रुक गई। तो दोस्तों सीमा ने कुछ समझ नहीं पाई उसी टाइम क्या करेगी और ना करेगी। गाड़ी से उतर की वो देखे तो उसका पेट्रोल ही ख़त्म हो गया था। ये देख के सीमा का सर चकरने लगा और ज़मीन से माटी खिसक गई। सुनसान जंगल में भयानक आवाज़ के साथ वो अकेले क्या करेगी क्या नहीं करेगी कुछ सोच नहीं पाई। सीमा ने चारों तरफ देखा तो खाली अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। उस टाइम वो क्या करेगी क्या ना करेगी वो तो सोचने से बहुत दूर था। डर के मारे सीमा ने बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान कैसे भी करके मुझे अपनी घर पहुंचा दो। तो सीमा ने अपनी उस स्कूटी को हाथ पकड़ते हुए पैदल चल रही थी। कुछ देर जाने के बाद अचानक सीमा को कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ 5 से 6 साल की एक छोटी बच्ची की चीख थी। ये चीख सुनकर सीमा की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई। सीमा का पसीना छूटने लगी। सीमा ने इधर उधर देखी, कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। कुछ सोचने से पहले उसको एक पेड़ के नीचे एक बोरा दिखाई दी। तो उस बोरा के पास सीमा ने ना डरे हुए चली गई। उस बोरा से चीख निकल रही थी। सीमा ने यह सब देख के मानो कि उसकी सांसें ही रुक गई। सीमा ने बोरा को नहीं खोला। उसने सोचा कि यहाँ से उल्टी पाँव ही लौट जाना ही अच्छा होगा।
फिर उन्होंने सोचा कि एक छोटी बच्ची को जंगल में अकेले छोड़ के जाना सही नहीं रहेगा। सीमा ने मन मन में साहस को एकजुट कर ली और धीरे धीरे जाके बोरा को खोल दिया। फिर वहाँ से एक बच्ची निकली। फिर सीमा ने उस लड़की को पूछा कि बच्ची, तुम ये सुनसान जंगल में अकेली क्या करती हो? और बेटियाँ, ऐसे तुम रो क्यों रही हो? और सीमा की बात सुनते ही बच्ची ने रो रो कर बोला कि यहाँ से दूर मेरी मम्मी और पापा हैं, उनके पास मुझे ले चलो आंटी। बच्ची की ऐसी हालत देखकर सीमा को क्या मालूम था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मानो कि सीमा ने भी बड़ी दुखी हो गई बच्ची की बात सुनकर और बोली कि चलो बेटी, मैं तुम्हारी मम्मी पापा के पास पहुंचा दूंगा तुम्हें। सीमा ने ऐसे बोलती हुई आगे निकल पड़ी। बेटी ने आगे आगे चली और सीमा उसके पीछे चली। बेटी ने जो रास्ता दिखाई उस रास्ते से पूरा घना जंगल की रास्ता थी और घने जंगलों से भेड़िया की रोने की आवाज़, ऐसे भयानक भयानक आवाज़ निकल रही थी। फिर छोटी बच्ची ने बोला, ज़्यादा दूर नहीं आंटी, हम पहुंचने वाला हैं। फिर बच्ची ने जहां पहुंचाया, सीमा की होश उड़ गई वहां देखकर। सीमा ने वहां देखी कि बच्ची ने जो जगह दिखाया उस जगह पे दो कंकाल पड़ी हुई थी, जो कि उस बच्ची की मम्मी और पापा की थी। ये देखकर सीमा ने वहाँ से भागने की कोशिश की बच्ची को लेकर, लेकिन बच्ची को पकड़ने की सोची तो वहाँ पर बच्ची नहीं थी, बल्कि दोनों कंकाल के बीच में वो बच्ची भी जा खड़ी हुई थी, जो कि उनकी आँखों से खून निकल रही थी, जिसे देखकर और ही घबरा गई सीमा ने। फिर उसी टाइम वो कंकाल ने इंसानी रूप धारण कर ली। बुढ़िया कंकाल ने बोली, मत डरो सीमा, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, बस एक बार हमारा बात सुन लो, फिर तुम चाहो तो जा सकते हो। ये सुनकर सीमा की साहस थोड़ा जुट गई और पूछने लगी कि आप सबको ये हालत किसने की? बुढ़िया कंकाल ने कहानी सुनाई कि हमारे ही एक सस्ता खिलता परिवार था। एक दिन हम दोस्तों की पार्टी में गए थे और वहाँ से आने में हमको लेट हो गई, तो हम इस जंगल से गुजर रहे थे अपने घरों की तरफ, मगर रास्ते में डाकुओं ने हमारे पूरा परिवार को मार दिया और हम मुक्ति भी नहीं पाए। हम भटकता हुआ आत्मा बनकर इस जंगल में रह गए। अगर तुम चाहो तो बेटी, हमारा कंकाल को जला दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी और उन डाकुओं को भी पकड़ा सकते हो तुम। बेटी, इतना कर दो बेटी, प्लीज़। सीमा ने उनकी बात सुनकर रो पड़ी। फिर उन्होंने अपने हाथों से उन कंकाल को जला दिया। सीमा ने पुलिस में भी खबर कर दी ताकि डाकुओं ने गिरफ्तार होकर जेल जा सके। तो कुछ दिनों में ही डाकुओं को पुलिस ने पकड़ कर जेल भिजवा दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे और आगे भी आप ऐसे कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक भी करें, ताकि आगे आने वाला स्टोरी
आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए उतना ही। जय श्री कृष्ण।